पहाड़ों में रहने को लेकर के कई बार सवाल आते हैं, या आप पहाड़ों को विजिट करते हैं। कुछ लोग पहाड़ों में ही पैदा होते हैं, पहाड़ों में जन्म लेते हैं। किसी ने सवाल पूछा कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाऊंगा कि नहीं, या मैं अमरनाथ यात्रा जा पाऊंगा कि नहीं कभी जीवन में। तो आप उसका टाइमिंग मुझे दीजिए। आपके जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, किसी कालखंड के अंदर होती है। समय, ज्योतिष इज अ साइंस ऑफ काल, टाइम। जा तो आप ही रहे हो, घटना तो आप ही कर रहे हो। अब उसमें फ्री वॉलर डेस्टिनी का कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग और मैनिफेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट उस समय क्या प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है, ज्योतिष उसी को कहते हैं। आप कुछ भी कह रहे हो, कर रहे हो। आज मान लीजिए आपने टैटू बनवाया। बहुत सारे लोगों ने बनवाया जब मार्स जेमिनाई में ट्रांजिट कर रहा था, मंगल जब मिथुन में जा रहा था। सो जिसका केतु वहां पे है, या बुध शुक्र का कुछ चल रहा था, तो उन्होंने बनाया। अब जिसको पता होगा कि टैटू बनाने का क्या कॉम्बिनेशन होता है और किस ट्रांजिट में वो मैनिफेस्ट होता है, तो उसको पता है। अब जो बना रहा है उसको ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक ज्योतिषी को पता होगा, अगर वो सही में ज्योतिषी है, कि उस समय क्या प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं। तो यानी कि चीजें सिंक्रोनाइज्ड रहती हैं। तो अगर आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपके चार्ट के अंदर वो दशा गोचर चल रहा होगा। मैंने एक बार कहा था कि गुरु का गोचर जब शनि के त्रिकोण में हो, शनि का गोचर गुरु के त्रिकोण में हो, मतलब उससे पंचम नवम हो जाए, जहां आपकी जन्म कुंडली का गुरु बैठा हो या शनि बैठा हो, ध्यान दीजिएगा। उसके ऊपर से हो जाए, एक दूसरे के ऊपर से हो जाए। शनि का गोचर गुरु के ऊपर से, गुरु का गोचर शनि के ऊपर से। तो आप वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ यात्रा की तरफ जा सकते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं। शनि का गोचर नवम भाव में हो तो शिमला आते हैं, शिमला आते हैं बहुत सारे लोग, या शिमला जैसी जगहों, नॉट ओनली शिमला पर शिमला जैसी जगहों से कुछ कनेक्ट हो जाते हैं। वहां से डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होता है, या किसी को गुरु बना लेते हैं। इवन दो मेरे पास लोग तब पहुंचते हैं कंसल्टेशन के लिए जब शनि का गोचर गुरु के ट्राइन में हो रहा होता है, या गुरु का गोचर उनके शनि के ट्राइन में हो रहा होता है, या शनि का गोचर नवम भाव में हो रहा होता है। तो बहुत बार मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि अरे 20 साल पहले आए थे, आ जा रहा हूँ। मैं कहा शनि का गोचर ये पोजीशन पे हो रहा है। बोले हाँ, किसी का नवम भाव में हो रहा है। क्योंकि जब आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे, ज्योतिष नाड़ी पढ़ेंगे, शायद आपको कहीं और मिलेगा नहीं क्योंकि रेयर टेक्स्ट है। मैं आपको उसके श्लोक पढ़ाऊंगा अभी। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब आप जाओगे। जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हो तो शनि केतु, जुपिटर शनि केतु की दशा अंतरदशा या गोचर कुछ रहेगा। वो आप वीडियोस देखिएगा डायनामिक ज्योतिष की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है। सो हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि, और इससे आपको बीटीआर भी हो जाएगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। आपका चार्ट अगर बीटीआर, मान लीजिए आपको टाइम सही नहीं है, तो बीटीआर हो सकता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी काम आता है। और इससे आपको ना नवांश की और शनि की टेक्निक्स मिलेंगी समझने के लिए। द एस्ट्रोलॉजी बिहाइंड माउंटेन लिविंग, योगास दैट ड्रॉ वन टू द पीक्स। ठीक है। तो इसमें जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें तीन चीजें समझ में आती है कि शनि केतु बृहस्पति और साइन सेजिटेरियस, गुरु का जो धनु राशि है। एक जैमिनी ज्योतिष में भी है कि आत्मा कारक अगर धनु नवांश में बैठा हो तो व्यक्ति हाइट से गिरता है। वह हाइट, पहाड़ों की तरफ जा रहा है आदमी हाइट की तरफ, और वहां एक्सीडेंट हो गया, अपने करियर में नीचे गिर गया, या हाइट से नीचे गिर जाता है। तो बेसिकली जो पीक्स हैं, जो हाइट्स हैं, चोटियां हैं, धनु राशि भी उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसमें एक श्लोक था ज्योतिष नाड़ी में कि अगर आपका लग्नेश धनु राशि में बैठा हो और शनि उसको देख ले, या शनि के साथ बैठा हो, तो व्यक्ति पहाड़ों में, पर्वतों में निवास करने वाला होता है। इसको पर्वत योग कहते हैं। पर्वत जैसे नैनीताल, कुफरी या शिमला, ऐसी जगहों रहने वाला होता है। क्योंकि जो माउंटेन्स है वो, आप देखिए कि साधु संत भगवान सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल आइसोलेशन और हायर नॉलेज के लिए ये एक बेस्ट प्लेसेस माने जाते हैं। क्योंकि ये शनि केतु और जुपिटर की डोमेन में आते हैं, सेजिटेरियस की डोमेन में आते हैं, धनु राशि की डोमेन में आते हैं। और शनि दुर्गम क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, ठंडे क्षेत्रों को, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, जहां पहुंचने में मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है। वहां शनि, वहां की चीजों को शनि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैंने जब अपना ही चार्ट देखा तो आई हैव सैटर्न इन सजिटेरियस, वो तो लग्नेश ही है, तो एकदम फिट बैठ रहा है। देखो वो सूत्र आज से कई सालों पहले लिखा गया है। और मैं पहाड़ों में ही रहता हूँ, मैं शिमला में रहता हूँ। मैंने तो कई बार कहा कि शनि गुरु की होती है और शनि धनु का हो तो शिमला का कॉम्बिनेशन है। के एन राव साहब, शनि धनु राशि का है, शनि धनु राशि का है, नवम भाव को देखता है। आप देखिए कि वो शिमला रहे हैं, वहां उन्होंने ज्योतिष की शुरुआत की थी। ये सारी चीजें हैं। बट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्लोक क्या कहते हैं। ठीक है।
उस समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, शनि सॉलिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेजिटेरियस जो राशि है वो फिलोसफी फिलोसफी की राशि है, धर्म और रिलीजन की राशि है, हायर नॉलेज की राशि है। ठीक है, तो पहले जो उसमें योग है वो ये है कि अगर आपका लगन लॉर्ड धनु राशि में बैठा हो और उसको शनि देख ले तो व्यक्ति पहाड़ों में रहता है। अब अपना अपना देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद है कि धनु राशि अगर अष्टम भाव में पड़ती हो और शनि उसको देख लेता है तो भी व्यक्ति पहाड़ों में रहने वाला होता है, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, मिस्टिसिज्म का है, अननोन चीजों का है। और सजिटेरियस राशि एडवेंचरस और फिलोसफिकल साइन है, ध्यान दीजिएगा। तो जो व्यक्ति है एक आइसोलेटेड जगह में रहने वाला हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपके चार्ट में वो कब कहाँ पे लागू हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जब पहाड़ों की यात्राओं के लिए निकले होंगे तो ये योग बने हुए होंगे आपके चार्ट के अंदर। ध्यान से समझिएगा। अगर आपका तीसरा श्लोक कहता है कि अगर आपका धनु लगन हो और बृहस्पति दशम भाव में हो तो आदमी पहाड़ों में रहने जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली का नवम भाव का स्वामी भी, ये भी एक श्लोक है, अगर आपकी जन्म कुंडली का नवम भाव का स्वामी शनि के नवांश में चला जाए तो भी व्यक्ति पहाड़ों में रहता है। यानी कि शनि पहाड़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठंडी जगहों को रिप्रेजेंट करता है, धनु राशि भी पहाड़ों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चौथा श्लोक है कि अगर आपका धनु लगन है और बृहस्पति कुंभ राशि में बैठा हो या कुंभ नवाश में चला जाए और शनि या शनि के साथ बैठा हो तो व्यक्ति पहाड़ों में जन्म लेता है या पहाड़ों में रहता है। ठीक है, पहाड़ों में रहने वालों का सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है या सैटर्न लगन से कनेक्टेड रहता है। सैटर्न हाईएस्ट डिग्री होता है, शनि गुरु से संबंधित रखता है, शनि धनु का होता है, नवांश लगन में शनि होता है। इस तरीके से चीजें होती हैं। जो आप में से साउथ अफ्रीका या अफ्रीका गए होंगे, वहां रहे होंगे, नाइजीरिया, आपका भी शनि बहुत प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, कैप्रिकॉन में होगा, कैप्रिकॉन नवांश में होगा, ये सारी चीजें होंगी। अगर सेजिटेरियस नवांश में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी धनु नवांश में, यानी धनु राशि नवांश में अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और शनि उसके साथ बैठा हुआ है और शनि अगर उसको देखता है तो वो अपनी लाइफ को माउंटेन में जीता है या वहां पर ट्रैवल, उसको उसका फैसिनेशन होता है वो। ठीक है, अगर नवांश में अष्टम भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और शनि उसको देख रहा है तब भी एप्लीकेबल होता है। एक और श्लोक आ जाता है सातवां कि अगर लगन लॉर्ड धनु नमांश में बैठा हो और शनि उसको देख ले तब भी व्यक्ति पहाड़ों में रहने वाला होता है। यहां पे एक चीज समझ में आती है कि वो डिविजनल चार्ट में दृष्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शनि पहाड़ों को रिप्रेजेंट करता है, दुर्गम क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, धनु राशि भी दुर्गम क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती है। ये सारी चीजें हमें इससे सीखने को मिलती है। तो हम प्रिडिक्ट भी करते हैं कि कब जाएगा केदारनाथ, कब जाएगा अमरनाथ यात्रा पे, कब जाएगा वैष्णो देवी, कब जाएगा। हम उससे ये प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने बहुत बार प्रिडिक्ट किया है लोगों को। जैसे एक बच्चा था, वो तुला लगन है, शनि टॉरस में था, तो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए ऑफिस पहुंचा। जुपिटर का गोचर उसके ऊपर से हो रहा है, शनि टॉरस में है। जुपिटर का गोचर अभी उसी से हो रहा है और केतु उसके त्रिकोण में है। केतु पीक को रिप्रेजेंट करता है। शनि के ऊपर से गुरु का गोचर, तो जुपिटर सैटर्न केतु का ट्राइन बना हुआ है। मैंने कहा तुम अभी वैष्णो देवी जाने वाले हो? कहते हैं मैं परसों ही अपने माता पिता जी को लेके वैष्णो देवी जाने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत बार मैंने प्रेडिक्ट किया है, तो यहीं से निकली थी वो चीज। तो अगर आप ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष का देखना चाहते हैं, ज्योतिष इज अ साइंस ऑफ टाइम, कि आपकी लाइफ में जो 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 इवेंट हो रहे हैं वो हमेशा सिंक्रोनाइज रहते हैं प्लैनेट्स कंडीशन के साथ। ठीक है, हमेशा वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब एक और श्लोक है आठवां कि अगर धनु राशि नवम भाव में पड़ती है, ठीक है, इफ सेजिटेरियस फॉल्स इन द नाइन्थ हाउस एंड इट्स लॉर्ड जुपिटर इज कंजंक्ट विद रिस्पेक्टेड बाय सैटर्न। अगर आपका मेष लगन है, धनु राशि नवम में पड़ती है और बृहस्पति शनि के साथ बैठा हो तो व्यक्ति को पहाड़ों में रहने वाला, पैदा होने वाला, पहाड़ों में रिजाइड करने वाला होता है। उसको डिवाइन गाइडेंस पहाड़ों से मिलती है। हो सकता है वो अपना स्पिरिचुअल विजडम और मिस्टिसिज्म इन सब के लिए पहाड़ों में रहने वाला हो। तो जो लोग आप ऋषिकेश में रहते हैं या इन सब चीजों में देखते हैं, अपनी दशा गोचर देखिएगा। दशा गोचर में भी ये बना होता है, टेम्पररी, थोड़े समय के लिए बना होता है। तो दशा गोचर इज लाइक ए टेम्पररी, लेकिन अगर योग हुआ तो परमानेंटली वहीं रहेगा। तो दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल योगास फॉर माउंटेन्स।
माउंटेन में रहने के लिए है। और लेकिन इसका पर्पज ये था कि हमारे टेक्स्ट ने ना, हमारे ज्योतिष ने इतना रिसर्च करके चीजें लिखी हैं कि यू कैन प्रोडिक्ट एनी एनी इवेंट फ्रॉम द बर्थ चार्ट। डाइवोर्स हो रहा है, जैसे मुझसे किसी ने, लड़की ने पूछा कि सर मेरा मंगल सप्तम भाव में टॉरस में है और बृहस्पति का गोचर उसके ऊपर से हो रहा है, तो बृहस्पति मेरी मैरिज लाइफ को सेव करेगा? मैं कहा सेव नहीं करेगा, इस टाइम टू गेट सेपरेटेड। क्योंकि लोगों को लगता है बृहस्पति बेनिफिक है तो सप्तम में जाओगे तो अच्छा करेगा। ट्रांजिट का बृहस्पति और लगन का बृहस्पति जो स्टैटिक है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ज्योतिष में बहुत सारे मिथ्स हैं। बृहस्पति जा रहा है किसी भाव में, इसका मतलब तुम उसको एक्सपीरियंस करने वाले हो बेस्ड ऑन जो वहां पे बैठे हुए प्लैनेट है। तो उसमें डाइवोर्स का योग है, सेपरेशन का है, तो हमने कहा सेपरेशन हो जाएगा, हो गया। तो ज्योतिष में बहुत सारे मिथ्स हैं और ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप समझे। लेते हैं इजाजत, मिलते हैं आपसे, प्रणाम।